क्या आप टीसीएस ऑन सेल गुड्स इसके बारे में जानते हैं? ये 206 सब सेक्शन सी सब सेक्शन 1H के अंडर में आता है। नहीं जानते तो आज आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। 2024 लेटेस्ट अपडेट टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेजिमार्क्स अपडेट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका टीसीएस टीडीएस दोनों सिमिलर सी चीज़ लगती है सुनने में, पर हमें पता होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये होती क्या है? और जो ई कॉमर्स वाले पोर्टल वाले जो पर्सन है उनका क्या होता है, ऑलवेज जो है 1% टीसीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है जो वो अपना जीएसटी पोर्टल पे से कलेक्ट कर लेते हैं। तो सेम चीज़ें इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आज बात करेंगे हम टीसीएस के बारे में। जल्दी आपको टीडीएस से रिलेटेड जो है वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखिए। तो जहाँ तक हम बात करेंगे फुल फॉर्म की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हमारा टीसीएस है वो क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बात करें, टीसीएस जो है वो सेक्शन 206 सब सेक्शन 1H के अंदर में आता है, इनकम टैक्स ऑफ एक्ट 1961। तो जब जहाँ बात आ जाती है इनकम टैक्स की और मनी की, तो वहाँ तो ध्यान से सुनना ही चाहिए। तो उसके बाद है, ये चीज़ क्या होती है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स, सम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। मतलब कि जब भी आप कुछ गुड्स को सेल करते हैं तो डेफिनेटली आपको पेमेंट आएगी। तो जो पेमेंट आएगी उसी समय आपसे जो कुछ टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि आपका टीसीएस कब एप्लीकेबल होता है। तो ये मेन चीज़ है, जब भी आपका अमाउंट 50 लाख से ऊपर चला जाता है तभी आपका जो है टीसीएस एप्लीकेबल होता है। अब मेन चीज़, 50 लाख से ऊपर गया तो पूरे पे होगा या 50 लाख के ऊपर का जितना अमाउंट होगा उस पे होगा। तो ये इस चीज़ का भी आपको आज प्रॉपर आंसर मिलेगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। उसके बाद है, टीसीएस क्या सब पे एप्लीकेबल होता है? नहीं। जिसका अगर अमाउंट 50 लाख से ऊपर चला जाता है तभी आपका जो है टीसीएस एप्लीकेबल होता है। अब मेन चीज़, एप्लीकेबल होता था पर रेट क्या होता है? रेट होता है आपका 0.1%। जो भी आपका सेल कंसिडरेशन होता है एक्सीड हो जाता है अगर 50 लाख से ऊपर, तभी आपका जो है 0.1% ही एप्लीकेबल होता है। अब इसमें प्रोविजंस क्या होते हैं? आपको क्या करना होता है, सिंपली अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड शेयर करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो 0.1 से बढ़कर वो 1% हो जाता है। तो बेस्ट है कि आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड शेयर करें, ताकि आपका 1% नहीं 0.1% जो है आपका डिडक्ट किया जाए। उसके बाद है, अब इसमें एग्जेम्पशन क्या होती है? एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशंस क्या होती है इसमें? इसमें ज़रूरी नहीं है कि बायर ही लायबल है डिडक्ट करने के लिए, सेलर भी डिडक्ट कर सकता है। तो अगर सेलर डिडक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं हम? टीडीएस ऑन परचेज। अगर बायर करता है उसको टीसीएस ऑन सेल कहते हैं। टीसीएस जो होता है हमेशा सेल पे होता है, टीडीएस जो होता है वो हमेशा परचेजेस पे होता है। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आएगी, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम जरूर चीज़ों को देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका बायर। बायर का मतलब क्या है? जो भी गुड्स को परचेज कर रहा है उस पर बायर में ये लोग, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। फर्स्ट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन कमीशन, कंसल्टेट एंड द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट। अगर ये कुछ चीज़ें परचेज कर रहे तो ये बायर्स में नहीं आते हैं। पहली कोई भी लोकल, दूसरा सेकेंड है कोई भी लोकल अथॉरिटी। इनकी एक्सप्लेनेशन कहाँ दी गई है? क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 10 में इनके बारे में डिटेल दी गई है कि क्यों ये बायर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन इम्पोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया। अगर कोई इंडिया से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, या एनी अनदर पर्सन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है स्पेसिफाई फॉर दिस पर्पस, किस पर्पस से हम जो है मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। सच एस कंडीशन में बी स्पेसिफाइड, तो वो क्या होगा? वो आपका बायर में इंक्लूड नहीं होगा। और भी कुछ टर्म है। बायर्स किसको कहा जाता है? बायर, द टर्म बायर्स रेफर टू द पर्सन हु परचेजेस एनी गुड्स। हाउएवर, मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखें, चाहे आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, इन लोगों को या इन एंटिटीज को बायर के टर्म से एक्सक्लूड किया गया। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, स्पेसिफाइड पर्सन अगर गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया से,
किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। हम कह सकते हैं सपोज कोई भी कंट्री है गुड्स को इंपोर्ट कर रही है, वो गुड्स में मेडिसिन इंपोर्ट कर रही है जिसका हम हेल्प के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो परचेज किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो बायर नहीं होंगे, बेशक से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमने बायर समझ लिया, तब हम सेलर समझ लेते हैं। सेलर का मतलब क्या है? वो पर्सन जो सेल कर रहा है, हुज टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट एंड टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस कैरिड बाय हिम exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding financial year in which sale of goods is carried out, not being person as the government, central government may be notified in the official gazette specified person। सेम वही है, सेल्स सेलर किसको कहेंगे? जो सेल कर रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर आ रही है पिछले साल के इंक्लूडिंग करके। अगर हम इन शॉर्ट में देखिए तो सेलर क्या है? अ पर्सन हुज टोटल सेल फ्रॉम द बिजनेस एक्सीड 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी भी सेलर की पिछले के फाइनेंशियल ईयर्स में अगर हम देखिए, अगर उसकी जो है सेल है वो 10 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो उसको हम वो कहते हैं सेलर की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास दो पार्टी है, ध्यान से समझिएगा। सेलर है एबीसी ट्रेडर, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होलसेल का बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट है बायर। बायर क्या है? XYZ है, उनका एक रिटेल स्टोर है किसका? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, जो इन्होंने एबीसी ट्रेडर से कुछ सामान परचेज किया है। तो XYZ बायर हो गए, सेलर हो गया एबीसी। अब हम देखेंगे ट्रांजेक्शन। अब क्या है? जो एबीसी जो है, एबीसी है जो होलसेलर है, उन्होंने क्या किया है? गुड सेल किया है XYZ को, कितना? 60 लाख रुपीज़ का। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 23-24 में। अब देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था 50 लाख से ऊपर का अगर अमाउंट चला जाता है तो आपका टीसीएस या टीडीएस डिडक्ट होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? टीसीएस की बात कर रहे हैं। तो टीसीएस कौन करता है? सेलर लेता है। यहाँ पे सेलर क्या है हमारा? एबीसी ट्रेडर जो है वो हमारे सेलर हैं, और XYZ क्या है? परचेजर है, बायर है। ध्यान से समझना है। तो जो एबीसी ट्रेडर है उन्होंने 60 लाख का सामान XYZ ट्रेडर्स को सेल किया है। तो सेल कंसिडरेशन कितनी है आपकी? 60 लाख की, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 50 लाख की। एक हमारे पास कंफ्यूजन थी कि टोटल अमाउंट पे टीसीएस लगेगा या एक्सीडिंग अमाउंट पे। तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा एक्सीडिंग अमाउंट पे। हमारा एक्सीडिंग अमाउंट कितना है? 10 लाख। 60 माइनस 50, 10 लाख। तो टीसीएस कितना लगेगा? 0.1%। बट अगर यहाँ पे XYZ अपना आधार और पैन शेयर नहीं करता है बिजनेस का, उसका कितना लग जाएगा? 1%। तो क्योंकि यहाँ पे XYZ ने अपना पैन शेयर किया है तो उनका कितना लगेगा? 0.1%। तो ये भी मैं बताऊंगी आपको कि पैन शेयर करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो टीसीएस का अमाउंट कितना हो गया? 10 लाख का अगर हम 0.1% निकालेंगे, आपका 10,000 हो जाता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ टीसीएस, मैंने क्या कहा था? टीसीएस मतलब कलेक्शन होता है। कलेक्शन कौन करेगा? सेलर करेगा। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा एबीसी ट्रेडर है, जो होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने XYZ को 50 लाख का सामान सेल किया है, वो टीसीएस कलेक्ट करेंगे किससे? XYZ को। तब कंफ्यूजन ये है कि XYZ कितनी पेमेंट करेगा? 60 लाख का तो वो सामान परचेज कर रहा है। तो इसको देखते हैं। The XYZ traders at a time of receipt the sale consideration exceeding 50 lakh rupees। तो इसमें पेमेंट कितनी करेगा वो सेलर को? जो सेलर कौन है हमारा? एबीसी ट्रेडर्स। तो वो कितना पेमेंट करेगा? 60 लाख का। तो वो सामान ले रहा है XYZ। 10,000 क्या हो गया? टीसीएस हो गया। वो 60 लाख 10,000 रुपीज़ जो है एबीसी ट्रेडर को पे किए जाएंगे। 10,000 क्यों? टीसीएस, क्योंकि एबीसी ट्रेडर क्या कर रहा है? टैक्स कलेक्ट कर रहा है अपनी जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसी टाइम पे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि वो 10,000 एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, वो उसका क्या करेगा? XYZ का तो लॉस हो गया ना। तो ऐसा नहीं होता है। एक कंप्लायंस फाइल होगी, एबीसी ट्रेडर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो उसे 10,000 का टीसीएस कलेक्ट किया है उसको वो गवर्नमेंट को दे देगा, प्रॉपर ड्यू डेट्स जो भी होंगी उसकी। इसीलिए वो जो है XYZ का पैन कार्ड लेगा, उस पैन के अगेंस्ट में वो 10,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे देगा, और जब XYZ अपना इनकम टैक्स फाइल करेगी तो वहाँ से वो उसको क्लेम कर सकते हैं। मीन्स 10,000 रुपीज़ XYZ को वापस मिल जाएंगे। अब पॉइंट है, जब वापस देने से तो लिए क्यों? तो ये एक रूल है सेल को मॉनिटराइज करने का कि कहाँ पे कितनी सेल हो रही है।
उसके बाद है एबीसी मस्ट ऑल्सो फाइल टीसीएस रिटर्न। एबीसी क्या करेगा, सेलर है, वो टीसीएस रिटर्न को फाइल कर देगा, 10,000 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा एक्स वाई जेड के पैन कार्ड के अगेंस्ट में, और एक्स वाई जेड को एक टीसीएस का सर्टिफिकेट दे देगा, जिसके ज़रिए जब एक्स वाई जेड अपनी आईटीआर फाइल करेगा तो वो 10,000 रुपीज़ उसको उनको वापस मिल जाएंगे। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, सेक्शन 206C(1)(h) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर कलेक्शन ऑफ टीसीएस सेल्स ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख। मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट जो है 1961 के अंदर सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H के अंदर में एक न्यू प्रोविज़न लेकर आया था कि अगर कोई भी आप गुड सेल करते हो 50 लाख से ऊपर की, तो उसी पॉइंट पे आपका टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। इट एसेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है कि सेलर और बायर दोनों ही समझे इस चीज़ को और अपने टैक्स की कंप्लायंस को पूरा करें। तो होप सो कि आपकी टीसीएस से रिलेटेड सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कुछ कन्फ्यूज़न डेफिनेटली रह गई होगी, इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।